हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और एक से लेके सभी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट बाय पार्ट करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। तो नंबर 1 क्वेश्चन में ये है कि कोई भी क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंडन हमको निकालना है। कोई भी प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखो अभाज्य गुणनखंडन वो संख्या होता है जो संख्या का गुणनखंडन सिर्फ अभाज्य संख्या आता हो, उसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये 14 का पावर 15 है और 13 का पावर 18 इंटू 5 का पावर 8 है। इनमें कुल कितने अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडन होगा? तो ऑप्शन ए में 40, 50, 56 और 60 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है कि जो इसका बेस है ना, इसका जो बेस है, सभी बेस को क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंडन में कन्वर्ट करना है। अभाज्य गुणनखंडन में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अभाज्य संख्या में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको अभाज्य में गुणनखंडन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि देखो 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 2। यहाँ पे 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या, और 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसे संख्या को हम क्या करेंगे, 2 into 7 कर लेते हैं इसको। इसका बेस को हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में हम चेंज करेंगे। 13 को 18 से और 15 को ये, तो 2 का पावर क्या आ रहा है, 15 इंटू 7 का पावर 15 और 13 का पावर 18 इंटू 5 का पावर 8। अब जब ये सभी जो इसका बेस है, जब सभी संख्या अभाज्य गुणनखंडन में चेंज हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है तो ये पावर को हम क्या करेंगे, इसके घात को हम जोड़ लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडन की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब भी पूछे तो इसको क्या करना है, इसके पावर को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। इसका पावर में क्या है, 15 जोड़ 18 जोड़ 8। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 और 18 48 और 8 48 और 8 16 यानी 56। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 56। तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी डी सी में क्या है, 56 है। इसका आंसर क्या होगा, 56। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या को लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है, और यदि उसी संख्या में लगातार 7, 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। मतलब हमको क्या बोल रहा है कि पहला है क्वेश्चन कि किसी संख्या में 4, 5, 7 से भाग देंगे। मान के चलो कोई भी एक संख्या है, कोई मान लो x कोई भी संख्या है। ये संख्या को क्या बोल रहा है, इसको हम 4 से और 5 से और 7 से अगर हम भागा देते हैं तो शेषफल मेरा पास कितना बच रहा है, क्रमशः 2, 3 और 4। ये मेरा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है इधर। ठीक है, तो हमको ये संख्या ज्ञात करना है। पहले ये संख्या ज्ञात करना है और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये संख्या शेषफल इतना बचती है, तो वो संख्या क्या होगा, यदि उसी संख्या को, जो संख्या मेरा यहाँ आएगा, x का वैल्यू जो आएगा, उसी संख्या में अगर लगातार इतना से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा।
तो ये 2 स्टेप में जाएगा, याद रखना ये 2 स्टेप में जाएगा। पहला देखो इस टाइप का है, भागफल दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, पहले 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे देखो 7 1 के 7 और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 11, एक ये घर को हम यहाँ पर भरेंगे, 11 हो जाएगा। अब इस चीज़ के लिए यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, अब इसको इससे गुना करेंगे और इससे हम जोड़ देंगे। 11 25 55 और 3 58 58 आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इस संख्या को निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको इससे इंटू करेंगे और इससे हम जोड़ देंगे। तो क्या हो, इंटू होगा 4 58 को 4 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 8 32 के 2 हाथ में 3 20 और 3 23, ठीक है 23, और यहाँ पे 2 जोड़ दिए, ठीक है, इसका 2 इसका जोड़ा, तो क्या रहा 234। यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे x का मान आ रहा है 234, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ तक कि उस संख्या में लगातार इतना को भाग देंगे, शेषफल इतना बच रहा है। तो संख्या क्या आ रहा है, तो ये संख्या ये है, और ये संख्या को लगातार हम इससे भाग दिए, इससे भाग दिए, भाग देने के बाद लगातार भाग देने के बाद मेरा अब बोल रहा है कि अब इसी संख्या को अगर हम 5 7 7 5 4 से हम भागा देंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये ले लेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो यहाँ पे 234 रहने देते हैं, और इसका भाग में 7 है, फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। शेषफल हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे क्या करेंगे, 7 से हम इसको भगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, 2 बच रहा है, 7 तिया 21, हाथ में कितना बच रहा है 21, और ये 24 हो रहा है लास्ट में। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 3, ठीक है। अब देखो इसको है ना, ये 5 को 33 से भागा देंगे तो देखो क्या होगा, 5 6 30, इसका शेषफल कितना बच रहा है 3, ठीक है। और फिर इसको हम 4 को इससे भागा देंगे तो 4 1 4, हाथ में 2। तो याद रखना इसका जो शेषफल जो बचा, शेष जो बचा, वो शेष इसका रिजल्ट कितना होगा, शेष 3 3 और 2, ये हुआ आंसर इसका, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 70 है, ठीक है, और 19 और उन संख्याओं का अंतर क्या है, 14 है, तो वो संख्या बताएं, ठीक है। अब इसके लिए हमको शॉर्ट ट्रिक क्या है, या 2 तरीका से बनेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक इसका डायरेक्ट लिख देंगे। अगर पहला संख्या निकालना है तो योग रहेगा, तो योग प्लस अंतर बाय 2 कर देंगे, ठीक है, बाय 2। अगर सेकेंड संख्या निकालना है तो योग माइनस अंतर बाय क्या करेंगे 2, ये रिजल्ट में बैठा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट के लिए हमको ये मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड में सिर्फ डायरेक्ट डाल दो, योग इसका डाल दो, अंतर इसका अंतर डाल दो। योग क्या है 70 और प्लस 14, तो क्या हो रहा है 84 को 2 से इंटू करेंगे, 4 2 यानी ये आ रहा है 42। पहला संख्या आ जा रहा है 42 आ रहा है पहला। दूसरा संख्या 70 माइनस 14 यानी 56 में से 2 जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। देखो दोनों संख्या क्या आ रहा है, पहला संख्या जो आ रहा है यह 42 और दूसरा संख्या क्या आ रहा है 28। ये हुआ आंसर। ऐसा करके हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन बना के उसको प्लस माइनस करके उसको हम घटा देते हैं, तो वो एक तरीका हो गया और एक तरीका है, ठीक है। अब आते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 और 500 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ 15 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है
14 दिया और 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना है, इसलिए क्या करना है, जब भी कोई भी दो संख्या के बीच में अगर विभाजित होने वाली संख्या देगा तो हम क्या करेंगे, वो संख्या जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे एक प्लस करके लेंगे और जहाँ अंत हो रहा है उससे एक माइनस करके संख्या को उस विभाजित करने वाली संख्या से हम क्या करेंगे, उसको विभाजित करके अलग अलग विभाजित करना है। एक साथ में उसको मतलब परिमेय संख्या जैसा हम उसको क्या करेंगे, इसको बट्टा वाला में हम उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको अलग अलग करके फिर इसको बनाते हैं। जैसे देखो, मान के चलो 200 है 500 के बीच में, तो 200 और 5 के बीच में हम 200 क्या लेंगे, 200 हम एक लिए, उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम 13 से विभाजित करना है। 13 से विभाजित करेंगे तो 13 के 13, 71 बचा, 13 पचे 65, तो 15 बार में जा रहा है ये। और लास्ट वाला ये 500 के पहले वाला एक संख्या लेंगे 499, उसको क्या करेंगे 13 से भागा देंगे। ठीक है, अब हम इसको 13 से भागा देंगे तो क्या होगा, 13 13 39, 13 39। ठीक है, इतना बच रहा है। अब 13 8 बार में देते हैं इसको। ठीक है, अब 8 बार में दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 38 आ रहा है, 38 हो गया। अब हम क्या करना है, इसके बीच का संख्या कितनी होगी ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, संख्या निकालना है, कितनी संख्या है, तो संख्या बराबर लिखेंगे 38 में से ये संख्या को अंतिम में से फर्स्ट संख्या क्या करेंगे, हमको घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना से इसमें घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 में 5 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, 23। ठीक है, तो ये इसका मेरा क्या है, ये इसका आंसर निकल रहा है 23 कि 200 से 500 के बीच में हमको 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितना आएगा, तो मेरा 23 आएगा। तो 23 में यानी बी नंबर आंसर मेरा होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें बोल रहा है कि 15 से 60 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य है और है लेकिन 4 से नहीं है। मतलब 17 से भाग जाएगा लेकिन वो संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगा। वैसा 15 से लेकर 60 के बीच का संख्या ज्ञात करना है कि कितना वो संख्या आएगा जो 17 से भाग जाएगा लेकिन 4 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हमको याद रखना है 15 और 60 के बीच का संख्या है। ठीक है, उसमें ऐसा संख्या निकालना है जो 17 से विभाजित है। ठीक है, तो 17 से विभाजित कौन कौन संख्या है, या तो होगा 15 के बाद 17, फर्स्ट संख्या 17 से जाएगा भागा, दूसरा होगा 34 और तीसरा होगा 51, 17 या 51। ठीक है, तो ये संख्या उसके बाद तो नहीं जाएगा, 60 तो ज़्यादा हो जाएगा उससे। तो इससे 3 जो संख्या है, देखो 3 एक संख्या है 17, 34 और 51, वो क्या है 17 से विभाजित है, लेकिन क्या ये 17 4 से विभाजित है, नहीं है, यानी ये 4 से भागा नहीं जाएगा। ये भी संख्या 4 से भागा नहीं जाएगा, ये भी संख्या 4 से भागा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि कितनी संख्या मिल रही है हमको, 15 से 60 के बीच में हमको कितनी संख्या मिल रही है, 15 से 60 के बीच में हमको क्या मिल रही है, 3 संख्या मिल रही है, यानी 3 वाला आंसर कौन सा है, यानी बी है। तो ये बी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे हम उसको मारेंगे। ठीक है, अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा क्वेश्चन, तो किसी भी संख्या को 136 से भाग देने पे शेष 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। ध्यान रखना है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या है तो उसका क्या बोल रहा है, 136 से भाग दिए तो शेष मेरा कितना बचा, शेष मेरा बच रहा है 36। मतलब मेरा फर्स्ट का अगर हम कोई भी संख्या है इसको हम भाग दिए 136 से, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना, शेष कितना बच रहा है, 36 बच रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है उसी संख्या जो शेष बचा, ठीक है ना, बोल रहा यदि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, यानी उसी संख्या मतलब जो शेष बचा उसी संख्या को हम क्या करेंगे, 17 से हम अगर उसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 17 से हम भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा ये बोल रहा है। तो शेष प्राप्त होगा, कितना होगा, तो यहाँ पे 7 दूनी कितना होगा, 17 दूनी 34, यहाँ कितना है 34 2। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल इसका कितना रिजल्ट आ रहा है, 2। 2 का ऑप्शन कौन सा है, डी।
डी मार दो। ठीक है, ये 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है वही एकल अंक निकालना है। एकल मतलब इकाई अंक निकालना है। इसमें क्या है कि उसमें गुना देता है, यहाँ पे जोड़ है। ठीक है, जस्ट यही अंतर है। पहले हम क्वेश्चन में बताए थे गुना है, इसमें क्या है, जोड़ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे बारी बारी से इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, फिर जोड़ देंगे, तो मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहली बात, जिसका भी है ना पावर होता है, पावर को हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पावर को हम 4 से विभाजित करते हैं। तो इसका पावर है 372, इसको हम 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 9 36 1 12। ठीक है, 3 12। इसका पावर क्या होगा, पूरा मतलब शेषफल इसका क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, इसका शेषफल क्या बच रहा है, 0। दूसरा को हम इसको 273 है, 373 है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 बार में जाएगा 36 होगा, 1 यह 3, तो 2 बार सॉरी 3 बार में देंगे तो 12 होगा। शेष इसका कितना बच रहा है, 1। तो हम बताए थे कि किसी भी संख्या में अगर जो शेषफल बचता है उसका वो भी उसके इकाई अंक वाले को हम क्या करेंगे, उसका पावर बनाते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर 124 है, 24 के लास्ट अंक में क्या है, 4 है, तो उसको हम उसमें 4 में कितना, एक बार 4 में पावर 0 देंगे प्लस 4 का पावर 1 देंगे। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, किसी का भी पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस और 4 1 है, 4 का पावर 1 बार में तो 4 आएगा, 4 1 क्या होगा, 5। ये उसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा, 5 होगा। ऐसे ये निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 8वां नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, क्वेश्चन में कि 122 का पावर कितना है, 173। 122 का पावर 173 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात करना है। एकल मतलब इकाई अंक, यानी यूनिट प्लेस ज्ञात करना है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, या होगा 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से 4 में से क्या ऑप्शन सही होगा, ये चीज़ तुमको देखना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको हमेशा इसका जो घात है यानी इसके पावर को हमेशा 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखो इसका घात क्या है, यानी पावर कितना है, 173 को हमेशा क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 1 13 है ना, तो 4 का पढ़ें 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 12। रिमाइंडर इसका कितना बच रहा है, ध्यान रखना, ये जो शेषफल यहाँ पर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, ये शेषफल जो है वो वही इस इकाई अंक का क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। तो इसका इकाई अंक का देखो 122 होगा। ठीक है, उसका इकाई अंक का पावर बनाएंगे। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका पूरा मान लो इस ये है एक संख्या है, उसका पावर बनाएंगे 122। तो 122, अब आंसर में हमको क्या करना है कि इकाई अंक हमको निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हमको क्या करना है कि लास्ट अंक क्या है, इसका 2 है। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, इकाई अंक यानी एकल अंक कितना है, यहाँ पे 2 है। तो इसका आंसर कितना होगा, फर्स्ट वाला आंसर 2 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि शेष अंक 19 से पूरी तरह से विभाजित होगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जो कोई भी संख्या दिया हुआ है और किसी से क्या करना है, पूरी तरह से विभाजित होगा, कौन सी संख्या होगा, ऐसा जब भी संख्या हम लेंगे उसके लिए हमको कैसा ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि सबसे पहले जिस संख्या को बोल रहा है कि वो विभाजित होगा, तो सबसे पहले वो संख्या को उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो मतलब कोई भी संख्या मान लो 4000 दिया हुआ है, 4000 को क्या बोल रहा है, पूरी संख्या कितना से 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो जो संख्या बोल रहा है जिससे विभाजित करने के लिए कि हो जाएगा, पहले उससे हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
19 को 4000 से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे, और जो मेरे पास रिजल्ट आएगा यानी शेष आएगा, वही शेष को हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तब जाके क्या होगा कि 19 से पूरी तरह से क्या होगा, शेषफल 0 बचा तो ये 19 से विभाज्य होगा पूरी तरह से। अगर 0 नहीं बचा तो वो जो संख्या शेषफल बच रही है वही संख्या क्या है, इसको क्या कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है विभाजित होने में, तो उस संख्या को घटा देंगे, मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो 19 से हम लेते हैं, 19 दूनी क्या होगा 38, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, 20 ले लिए, 19 एक की क्या होगा 19, ठीक है। शेषफल में 1, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा 10, शेषफल यहाँ पे। अब देखो ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, अब तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 10 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब शेषफल 10 बच रहा है, 10 बच रहा है। तो ये जो 19 ये पूरी संख्या 4000 को विभाजित करने में क्या बाधा कर रही है, ये 10 बाधा कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, इसी कारण से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा, 10 कम होना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि रिजल्ट हमको लाने के लिए कि 4000 में से अगर हम 10 घटा देते हैं, ठीक है, 4000 में से हम क्या करेंगे 10 घटा देते हैं, 10 घटा दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पूरी तरह से संख्या क्या होगा, पूरी तरह से 19 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमको कौन सी छोटी संख्या है, रिमाइंडर उसका 10 है, जो ये हमारा ऑप्शन में क्या आ रहा है, डी नंबर आ रहा है, कि डी में मेरा क्या मारेंगे, आंसर मारेंगे। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं आगे 10वां नंबर क्वेश्चन, मेरे सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि व्यंजक 2 का पावर 6n माइनस 4 का पावर 2n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, सदा विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, ऐसा क्वेश्चन को किससे विभाजित होगा, ये चीज़ देखना है कि एक में 15 से होगा, 18 से होगा, 36 से होगा या 48 से होगा। ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखो जब भी n के फॉर्म में रहे और पावर के फॉर्म में रहे, जैसे 2 का पावर क्या है 6n है, माइनस 4 का पावर क्या है 2n है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे सॉल्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि n यहाँ पे कुछ संख्या है ही नहीं, एक तो नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना है कि ये दोनों का जो बेस होता है, यानी आधार, दोनों का जो आधार होगा वो सेम बनाना पड़ेगा, और जब सेम बनाएंगे ना तब जाके ये क्या होगा, ये कॉमन आएगा, और कॉमन आके फिर किसी न किसी वो नंबर में आएगा जो इंटू में कन्वर्ट होगा, और वो चीज़ जब इंटू में कन्वर्ट होगा ना तो वही संख्या जो होगा क्या होगा, उसी से क्या होगा डिविजिबल होगा, यानी विभाजित जाएगा। जैसे देखो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 का पावर n है माइनस 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को यहाँ पे 2n है, ठीक है। इस हिसाब से ये देखो 2 का पावर n है, अगर मान लो यहाँ पे m है, ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला में होता है कि 2 का पावर n है और उसका पावर n है, उसको चाहोगे तो 2n m लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हम यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 का पावर 6n बाय यहाँ पे 2 का पावर 2 दूनी क्या होगा 4n, उन्होंने 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 का पावर 4 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देखो 2 का पावर 4n इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 3 6 को क्या कर सकते हैं 4, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुनी 2 और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 हुआ ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 का पावर क्या होगा 4n होगा। अब दोनों का जो है ना बेस सेम आ रहा है, अब दोनों का बेस सेम आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको 2 का पावर 2 रहने देते हैं, ठीक है, इंटू 2 का पावर 2। यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ सकता है, ये चीज़ देखना है। इसमें कॉमन क्या आ सकता है 2 का पावर n और 2 का पावर n, तो 2 का पावर 2n कॉमन आ गया। और इधर से क्या आ रहा है 2 का पावर 2 आ रहा है, इधर से 2 का पावर 2 ले रहे हैं, 2 का पावर 2, तो यहाँ पे क्या बच रहा है सिर्फ 2 बच रहा है माइनस, और यहाँ पे क्या बच रहा है 1। 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, व्यंजक है 2 का पावर 6n माइनस 4 का पावर 2n है।
तो जहाँ पे n क्या एक प्राकृतिक संख्या है तो सदा विभाज्य होगा। किससे होगा? सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन जब भी आया, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ बोल रहा है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 2 का पावर 6n है माइनस 4 का पावर 2n है, तो जहाँ क्या है n, क्या है n एक नेचुरल नंबर है तो 1 2 ऐसे करके है, ठीक है, डॉट 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 n इन्फिनिटी तक जाएगा। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या होगा, n का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू फर्स्ट में 1 पुटअप करेंगे, नेचुरल नंबर है इसलिए। तो 2 का पावर क्या होगा 6 × 1 माइनस 4 का पावर 2 × 1, तो यहाँ पे 2 का पावर 6 माइनस 4 का पावर 2। देखो 2 का पावर 6 बार इंटू करना है, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो पावर 6 है, दो 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 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यहाँ पे आ रहा है 64 माइनस, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16। तो 64 में हम क्या करेंगे, 64 में अगर हम 16 घटा देंगे तो यहाँ आएगा 48, ये मतलब 48 आएगा। ये जो 48 है ना, अब इसमें से देख लो 48 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है 15, बी में 18, 36 और ये 48। तो ये 48, ये यहाँ पे डी वाला आंसर मारेंगे 48 डायरेक्ट। इसमें और दूसरा तरीका है, उसको बना भी सकते हैं कॉमन लेके और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बात वही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम, मेरे पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट n का वैल्यू पुटअप करके इसका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे कि किससे डिवाइडेबल होगा। पूरा जो भी संख्या आएगा वही उसका भागफल होगा उसका, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही तक, और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसी चैप्टर का। ओके, बाय।